नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फिर शिवांगी आज हमारी मेहमान हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, पता करेंगे अलग अलग स्टॉक्स में करना क्या है, इस समय इंडेक्स को लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा बाजार को समझ लेते हैं। 5 बड़ी बातों से निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट है 17,450, 500 वाला बेस। ये बाजार का नहीं टूट रहा, आज भी काफ़ी अहम सपोर्ट के साथ इसने मार्केट ने इसको रोका और अच्छे से आज मूवमेंट भी किया। बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयरों में बढ़त है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा जान है, ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा अच्छा है और बैंक निफ्टी पहले ब्रेकआउट करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले में, क्योंकि उसको 18,000 आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। हाँ, निफ्टी का एक अहम सपोर्ट ये आप अपनी जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये हो सकता है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है उसने इसके टारगेट कभी भी 3,000 के ऊपर ही रखा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में मजबूती के लिए बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी जोर की स्ट्रेंथ आ सकती है। आगे बढ़े तो मेटल और मीडिया शेयरों में आज खरीदारी है। मेटल्स में तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, मीडिया के अंदर 2-3 दिन से बाइंग जो हो रही है वो आज कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। तो ये दोनों सेगमेंट ऐसे हैं जो थोड़े हैं नीश बट अच्छे चले हैं। इंडिया विक्स में फिर से 1.5% का उछाल है, 20 के आसपास अभी चल रहा है। हालांकि 20-21 का लेवल पार नहीं हुआ, पार होने पर ही रेजिस्टेंस अपने ज़्यादा काम करेंगे, नहीं तो हो सकता है हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नए हाई की तरफ बढ़ जाए, जो कि बैंक निफ्टी के लिए 18,000 और बैंक निफ्टी के लिए करीब 40,000 का लेवल है। आगे बढ़ते हैं। अब आज के मेहमान से हमारा जुड़ने का समय हो गया, उनसे एक बार ये पता कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में उनका व्यू पॉइंट क्या है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पहले एक बार कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा हम निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं ताकि थोड़ा आप भी आइडिया ले पाएँ उससे चुका, और उसके बाद फिर जरा हमको बताइएगा कि करना क्या है। ये सवाल आज दोनों के लिए होगा, जिनके पास पहले से लॉन्ग पोजिशन है वो क्या करें, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बाजार के डिप का वेट कर रहे थे, ये मौका उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ आप एक बार जरा शिवांगी बता दीजिएगा। डाटा इस बीच हम रख रहे हैं, जो रिस्क इंडिकेटर जिसको हम वीवैम्प कहते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ज़्यादातर लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये 17,600 अभी दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अपना जो नियर बाय बेस है 400-500 उसको पक्का कर चुका है, क्योंकि इसने 100 पॉइंट से और जंप किया है। कल तक था 17,500, तो इसका मतलब बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया 400-500 वाला। हल्की खरीदारी है, ओपन इंटरेस्ट करीब 4% के आसपास का है। आपके सामने जो रेजिस्टेंस आएगा वो 700 और सपोर्ट 460 का है। ये कुछ एक पिवट लेवल्स हैं जो निफ्टी के हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी, यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के मुकाबले करीब 3 गुना दिखेगा, कन्विक्शन भी ज़्यादा दिखेगी। आप 13% का ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं। एक और चीज़, वहाँ पर अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं नए लेवल्स को ब्रेक करने का। इनफैक्ट हम तो 17,800 भी नहीं ब्रेक कर पाए अभी, 18,000 थोड़ा दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, बल्कि वहाँ पे तो 39,800 आज हमने फाइनली पार कर दिया, जिस पे हम बार बार आके रुकते थे। 40,000 एक नया रेजिस्टेंस लेवल होगा और 39,400 जो मार्केट का एक साइडवेज वाला जोन था वो एक नया सपोर्ट लेवल बन चुका है, क्योंकि यहाँ से कम 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। शिवांगी, जरा दोनों पे अपनी राय दे दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए उन दोनों लोगों के लिए, जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। जी, नमस्कार डिम्पी जी, धन्यवाद। पहला तो हैप्पी टीचर्स डे सभी को। मार्केट से बड़ा टीचर और कोई है नहीं, और जिस तरह से हमें ये नंबर्स के आसपास घुमाते हैं, एक सभी को एक बहुत लर्निंग्स जो है वो मार्केट की तरफ से बरकरार रहे। दूसरा, अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट ज़ोन देखने को मिल रहा है, जिससे जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। तो इमीडिएटली अगर हम देखें तो ओवरऑल जो व्यू है वो बाय ऑन डिक्लाइन होगा। तो कोई भी डिक्लाइन है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज करें। 17,442 एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट एक्ट कर रहा है, जहाँ से हमने देखा है कि निफ्टी बार-बार यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ऊपर 17,777 पे हल्का सा रेजिस्टेंस है, तो ये एक पहला एक लेवल बन रहा है, यहाँ तक अनुमान है निफ्टी की। पर ये लेवल एक बार क्रॉस करते और तेजी देखने को मिलेगी, पर इमीडिएटली 17,777 इज वन लेवल। तो यहाँ ये लेवल को ध्यान रखते हुए कोई भी खरीदारी कर सकते हैं हम। और दूसरा, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज्यादा
तेजी देखने को मिल रहा है, आउट परफॉर्मेंस ज़रूर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारा यही व्यू है, क्योंकि जो ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर है, बैंकिंग स्टॉक्स भी है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने जो कुछ दिन पहले जो अपना हाई बनाया था 39,760 के आसपास, वो आज सरपास हो चुका है और काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है 40,000 का, तो वो लेवल ध्यान रखते हुए कोई भी डिक्लाइन जो है उसमें खरीदारी कर सकते हैं। नीचे के स्तर पे 39,500 एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा। ओके ठीक है, यानी कि अब आप बुलिश है मार्केट्स को लेकर। ये बैंक निफ्टी हमने चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखा है, आप इसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आपको ये साफ साफ दिख जाएगा कि इसको थोड़ा ज़्यादा जल्दी है ऊपर आने की। आज 13% का ओपन इंटरेस्ट भी है। इसने अपनी जो कन्विक्शन है लूज़ नहीं की, बल्कि आज तो ये अपना नया हाई को ब्रेक कर रहा है। 39,800 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल आप 40,000 का लेवल भी देख पाए, कोई बड़ी बात नहीं, आज ही आज में भी दिख जाए। ये बैंक निफ्टी का कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए शिवांगी की रिकमेंडेशन में भी आपको दिख रहा होगा लेवल्स वो 40,000 का और 39,500, जो हमने अब थोड़ी देर पहले आपको रिस्क इंडिकेटर्स भी बताए थे, उसके अंदर यही एक हमारा एक सपोर्ट एरिया था 39,400 के आसपास का। आते हैं निफ्टी पे। अगर आप निफ्टी देख पा रहे हैं, इट्स टफ टू ब्रेक 18,000। हमने चार्ट अपनी स्क्रीन पर लगाए हैं, एक बार जरा वो भी दिखा दीजिए। और फिलहाल शिवांगी का लेवल वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, वो कह रहे हैं कि 17,777 17,770 पे उनका भी आके कन्विक्शन रुकेगा। वो इस वजह से क्योंकि मार्केट को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप निफ्टी का चार्ट मेरी स्क्रीन वाला देखेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको टफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये बैंक निफ्टी के अंदर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को आमने सामना खड़ा कर देंगे ना, तो आपको ये लेवल्स दिखेगा। हमने जनवरी, हमने अप्रैल और हमने इस बार अगस्त के हाई, तीनों हाईज में 18,000 नहीं देखा। इसलिए अभी तक कोई भी एनालिस्ट आपको जल्दी जल्दी 18,000 के लेवल नहीं देगा, जब तक आप 17,800 को कन्विंसिंगली अच्छे से क्लोजिंग से पार नहीं कर जाते हैं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, और अब पहले जरा तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फिर दिनों के बाद हमको एक ऐसा शेयर दिखा जो चलता हुआ दिख रहा है, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज, और दूसरा है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक तो ठीक है, पहले ब्रेकआउट दे चुका है 102 105 वाली रेंज का, लेकिन एक्साइड ने आज चल के काफ़ी हैरान किया। ये अमूमन चलता नहीं है 5%, आपने रेयर देखा होगा इसको 5% चलते हुए। तो एक बार जरा एक्साइड और फेडरल बैंक दोनों के डाटा, दोनों का डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स जरा चेक करके बताइए क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो आज इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट ज़रूर देखने को मिला और 130 के आसपास ये स्टॉक छूने को किया। पर हायर जोन्स पे जो है वो सस्टेनेंस नहीं देखने को मिला। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी न्यूज़ ड्रिवन। तो जो सस्टेन है, जो बाइंग है, वो ऊपर के लेवल्स पे नहीं देखने को मिला, इसलिए थोड़ा टैंक डाउन हो गया है स्टॉक। और एक्साइड की अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो यहाँ पे भी एक काफी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये जो लेवल्स है एक्साइड के, वो हम देख रहे हैं कि काफी कंसोलिडेशन के बाद जो है ये स्टॉक मूव हुआ है। जबकि अगर फेडरल को देखें तो काफी एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी था। तो एक्साइड जो है वो मुझे ज्यादा यहाँ पॉजिटिव लग रहा है एज कम्पेयर टू फेडरल बैंक, क्योंकि काफी अच्छी तरह से होल्ड भी कर रहा है अपने इम्पोर्टेंट डेली मूविंग एवरेजेस को। तो यहाँ पे एक्साइड में हम देख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट्स बन रहा है हमारा 172 तक का, और स्टॉप लॉस हम बनाएंगे 165 तक का। 65 का आपको स्टॉप लॉस है, बिल्कुल नियर बाय का स्टॉप लॉस है। अगर शिवांगी आपसे मैं दूसरा स्टॉप लॉस पता करूं तो क्या आप दूसरा स्टॉप लॉस भी दे पाएंगे इसमें? मान लीजिए मैं 165 वाले स्टॉप लॉस को कटवा के, हो सकता है चर्निंग में काट दे, तो क्या 160 भी रख सकते हैं या उसके नीचे भी रख सकते हैं? जी, मुझे लगता है 162 जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन्स है जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है रोल रिवर्सल में। ओके ठीक है, तो आप एक काम करिए 165/162 भी लिख दीजिए, तो ये हमने लिख दिया आपके लिए। और आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस की तरह काम कीजिएगा। ये चार्ट आपके स्क्रीन पर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का डाउनफॉल अब पूरी तरह से कैप हो गया, उसका ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट आप अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये जो हिस्सा है ये टिपिकली ब्रेकआउट वाला हिस्सा है। अब इस चैनल से शेयर बाहर निकल रहा है और आज वॉल्यूम के साथ शेयर चलता हुआ दिख रहा है। तो ये उम्मीद तो ये है कि वॉल्यूम प्लस चैनल का ब्रेकआउट ये काम आएगा। डाउन
डाउन ट्रेंड में शेयर फंसा हुआ था, दोनों एवरेजेस का बेस बन चुका है और उसके बाद का मूवमेंट है। लेवल्स एक बार वापस से स्क्रीन पे दिखा देते हैं दर्शकों को, ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। आप एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर 165 162 का स्टॉप लगाइएगा और 172 तक का टारगेट है। दूसरा शेयर हमारे लिस्ट में था वो था फेडरल बैंक। थोड़ा चला हुआ शेयर है, थोड़ा न्यूज़ ड्रिवन भी है, जब तक खबर अच्छे से आ नहीं जाती है, क्लियर नहीं हो जाती, तब तक फिलहाल इससे भी रुकेंगे। और एक्साइड हमने यहाँ से चुन लिया। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, पहला है जी एंटरटेनमेंट और दूसरा है हिंडाल्को। इन दोनों शेयर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग है। एक तो मेटल्स का शेयर है, हिंडाल्को काफ़ी पिटा हुआ शेयर था, आज कन्विक्शन दिखा रहा है। आज जब सुबह 2% चला था, हमने तब भी पूछा गया था एनालिस्ट से कि कितना दम है इसमें, क्योंकि आज वॉल्यूम देख के, पैटर्न देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये चलने का। और दूसरा है जी एंटरटेनमेंट। शिवांगी, आपकी रिकमेंडेशन दोनों शेयर्स पे? जी, अगर जी एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिला है। और जिस तरह से यहाँ पे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ होल्ड करते हुए आगे बढ़ा है, ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट में है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जी इज़ अ बेटर पिक। और क्योंकि जो एंटरटेनमेंट स्पेस है वो काफ़ी अभी लाइमलाइट में है। जिस तरह से एक एक रैली देखने को मिली थी, फिर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला और फिर जो है ये स्टॉक वापस अब ऊंचाई की तरफ रेडी है छूने के लिए। तो यहाँ पे जी इज अ बेटर पिक। और यहाँ पे लक्ष्य बन रहे हैं 260 तक के। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 245 का। ओके, ठीक है। 245 का एक स्टॉप लॉस है और आपके जो नए लेवल्स हैं उसके अंदर आपको मूवमेंट मिलेगी। आप यहाँ पे जो हमने एफएंडो का शीट लगाई हुई है, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं 0.87%, डेट मीन्स करीब 0.1% का ओपन इंटरेस्ट शेडिंग है। डेट मीन्स शॉर्ट कवरिंग तो हुई है। 260 आपके लिए एक नया लेवल, और साथ ही आपके लिए जो स्टॉप लॉस है 245 का। एक बार ज़रा चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। हमने जो डेली चार्ट्स आपके लिए ड्रॉ किए हैं, या आप वो साइडवेज वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, जिसका जब भी ब्रेकआउट होता है ना, बहुत ज़ोर का होता है और विद द वॉल्यूम शूट किया था, फिर उसके बाद ये डाउनफॉल हुआ, लेकिन साइडवेज होने के बाद अभी फिर से उसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार का और प्रीवियस वाले का जो ब्रेकआउट है, या फिर ये कहें उसमें बेसिक फ़र्क ये है कि पिछली बार की रेंज काफ़ी लंबी थी और इस बार की रेंज लंबी तो मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, बट हाँ थोड़ी स्लांटिंग अपवर्ड है। तो इसका मतलब जब भी कोई डिप आता है तो ये बॉट हो रहा है। ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी शेयर के लिए कि किसी भी वजह से डिप आए, वो बॉट हो जाए और अपने प्रीवियस लोस को, यानी कि डैमेज वाले लोस को ब्रेक ना करे। इसका डैमेज वाला एक्चुअली लो तो 200 है, और या फिर मैं बोलूँगा 200-210 वाली रेंज है, लेकिन उसको तो खैर ये नहीं करेगा। और शिवांगी ने तो बिल्कुल नियर बाय का आपको स्टॉप लॉस दे दिया। आप चाहें तो इसके अंदर 242 या 45 की रेंज का एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। लेवल्स एक बार वापस से दिखा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो हिंडाल्को ड्रॉप करें फिर शिवांगी, हिंडाल्को छोड़ दें? जी, हिंडाल्को ऐसे मार्केट में हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी हाई है और मेटल्स जो है काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है। अगर इसका ट्रेंड भी देखें तो इसका ट्रेंड कोई क्लियर डायरेक्शनल ट्रेड में नहीं है। एक चैनल में कामकाज कर रहा है ये स्टॉक। तो जब तक ये चैनल ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं पता चलेगा। और तो इससे बेटर मुझे लग रहा है कि हम जी में कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जी एंटरटेनमेंट पे लगाइए मोहर। इससे पहले हमने जो तेज़ी वाला शेयर था उसमें एक्साइड को चुन लिया था। अब तक जो चर्चा हुई है उसमें निफ्टी आपको बाय करके चलना है, 17,777 का टारगेट। बैंक निफ्टी पे मोटा मोटी 40,000 का टारगेट है। आप ये सब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तीसरा हमने जो शेयर डिस्कस किया उसमें एक्साइड पे मोहर लगाई है। शिवांगी ने वो कह रही कि एक्साइड चलेगा, उन्होंने टारगेट भी दे दिया। आप नोट कीजिएगा, एक 65 एक 62 का स्टॉप है इसके अंदर। और इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग में हमने हिंडाल्को जी एंटरटेनमेंट रखा था उनके सामने। उनका हिंडाल्को को फिलहाल छोड़ दो, जी को चुन लेते हैं और उनका टारगेट 260 का है। अब जरा मंदी वाले शेयर भी आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ, उसमें से भी चुनाव करवा लेते हैं मंदी वाले शेयर्स। शानदार चलने के बाद एज एस्कॉर्ट्स के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मैं इसलिए इसको शॉर्ट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। और दूसरा मेट्रोपॉलिसिस के अंदर भी 1 से 1.5% का नुकसान है। मेट्रोपॉलिसिस और एस्कॉर्ट्स दोनों आपको लाल निशान में दिख रहे होंगे, लेकिन मेट्रोपॉलिसिस के साथ दिक्कत क्या है कि ये शेयर अमूमन वैसे ही कमज़ोर था। एस्कॉर्ट्स तो चलने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। दोनों के चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार जरा मेट्रोपॉलिसिस के चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ डेली बेसिस पर, आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से ये शेयर टूटा हुआ दिख रहा है। मेट्रोपॉलिसिस का चार्ट दिखाइए, ये देखिए, ये बैक टू बैक कमज़ोर है। तो शॉर्ट होने में दोनों शेयरों का फ़र्क है। ये मेट्रोपॉलिसिस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एस्कॉर्ट्स, उसके अंदर आपको दिखेगा कि चलने के बाद ये शेयर थोड़ा कमज़ोर हुआ है ऊपरी स्तरों से।
तो दोनों हैं शॉर्ट की कैटेगरी में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाय वाला है और एक कन्विक्शन बिल्कुल लूज किए वाला है। शिवांगी, आपकी दोनों के रिकमेंडेशन चाहिए। अगर हम दोनों चार्ट सेटअप को देखें तो एस्कॉर्ट्स जो है वो एक काफी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है स्टॉक अभी फिलहाल, और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एट हायर जोन्स काफी नॉर्मल है स्टॉक के लिए। दूसरी तरफ अगर हम मेट्रोपोलिस की बात करें तो हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस में ये स्टॉक काफी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और एक काफी एक नैरो रेंज में जो है वो स्टक हो गया है स्टॉक, लेकिन जो है स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है मेट्रोपोलिस में। दूसरी तरफ एस्कॉर्ट्स जो है वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन है, तो दोनों में जरूर शॉर्ट बिल्डअप है, पर दोनों का जो सेटअप है वो काफी डिफरेंट है। तो एस्कॉर्ट्स का तो यही मानना है कि कोई भी डिक्लाइन हो उसमें बाइंग की जा सकती है। मेट्रोपोलिस में जो है वो एक काफी एक क्रूशल सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा है, जो है 1390 के आसपास, तो सॉरी 1350 के आसपास। तो ये लेवल्स टूटने पे हम इसमें फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर ये 1350 को तोड़ता है तो नीचे और 1326 तक के लेवल्स छू सकेगा, और ऊपर स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 1370 तक का। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों को छोड़ दें, फिलहाल दोनों में कोई ट्रेड ना लें। एक में तो वैसे भी कंडीशन है, दूसरे को आप छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एस्कॉर्ट्स के अंदर महज एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, और मेट्रोपोलिस को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये शेयर जब तक नहीं ब्रेक करता मेट्रोपोलिस का 1350, तब तक आपको ये लेवल नहीं मिलेंगे, और 1350 के ब्रेक करने पर भी 1326 है। कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट और ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो अगर आप लीव करना चाहें तो उसको लीव भी कर सकते हैं। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो कोशिश कीजिएगा थोड़े स्ट्रेंथ वाले शेयर के साथ ही पैसा बनाइए। उसमें अगर आप रिवर्स खेल रहे हैं, हेज खेल रहे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेटिव होके चलेगा। पता लगे जिसको आपने हेज किया था वो भी आपको नुकसान दे रहा, आपके प्रॉफिट आया हुआ वो हेजिंग से चला गया। थोड़ा सेलेक्टिव रहिए और वॉल्यूम कम रखेंगे तो ये सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लो वॉल्यूम कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के दो शेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है इंडिया मार्ट और दूसरा ABB। एक बार जरा दोनों के लेवल्स आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर। यस, ABB पे शिवांगी आपकी जरा रिकमेंडेशन चाहिए, थोड़ी अनवाइंड हुई है। ये शेयर खराब हो रहा है क्या ऊपर से? जी, ABB के चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो वीकली फ्रेम में जो है इसमें एक कंटिन्यूसली जो हायर हाइज बना रहे थे वीकली फ्रेम में, वो इस बार वीकली हाई नहीं निकाल पाया। पर अच्छी बात ये है जो लो है उसको भी नहीं तोड़ा है, तो अभी तक चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं हुआ है। जब तक ये 3085 नहीं टूटे तब तक ये पॉजिटिव ही है, और इसमें जो है कोई भी डिक्लाइन जो है खरीदारी की जा सकती है। पर एक बार ये लो या इस वीक पिछले वीक के हाई के आसपास आए तब ज्यादा कन्विक्शन आ सकता है स्टॉक में। ओके, ठीक है। वैसे हम आपको चार्ट एक बार दिखा देते हैं। तो नो ट्रेड की कैटेगरी में ABB को भी डाल दिया गया है। हालांकि देख के ऐसा लग रहा था कि शिवांगी इस पे नहीं कुछ बात बोलेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। हमने इसके चार्ट को आवरली कर दिया। अगर मैं डेली दिखाऊंगा तो आपको वो हिस्सा नहीं दिखा पाता जिस हिस्से में आज आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। आवरली करके आपको दिख जाएगा। एक्चुअली इसको फटीक कहते हैं, जहाँ पे आके शेयर थोड़ा थक गया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जाने के बाद ये अपनी जितनी बड़ी कैंडल्स हैं उन सबको एनगल्फ कर रहा है, धीरे धीरे खा रहा है। आप नीचे भी देख पा रहे होंगे वॉल्यूम का हिस्सा भी थोड़ा सा बदल गया है। ये वाला हिस्सा यानी कि यहाँ तक 50% हिस्सा पहले आपको ज़्यादा ग्रीन दिख रहा होगा, अब आपको रेड दिख रहा है। एम सपोर्ट एरिया आवरली बेसिस पर 3220, जो भी शिवांगी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी लेवल, और उसके बाद तो फिर ये 3000 की कैटेगरी में भी आके एक मल्टीपल सपोर्ट बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि टेस्ट करेगा, इसलिए हो सकता है कि ये शेयर यहीं रुक जाए और कुछ खास बड़ा डैमेज ना हो और ये यहीं कहीं रुक जाए। ठीक है, तो नो ट्रेड डाल देते हैं। ABB पे कुछ नहीं और इंडिया मार्ट पे भी कुछ नहीं होगा। शिवांगी, इंडिया मार्ट को भी छोड़ दें क्या? जी बिल्कुल, इस स्टॉक को भी छोड़ सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सेटअप बन रहा है ये कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं बता पा रहा है। निवेश को भी छोड़ते हैं। और वैसे भी अगर आप, मैं इसका भी आवरली चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ऑल्दो इसमें सिर्फ एक महज एक बात प्रॉफिट बुकिंग है, इसलिए अनवाइंडिंग की कैटेगरी में आ गया ये। अदरवाइज ये चार्ट अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये ब्रेकआउट इसका हुआ है यहाँ पे, ये जो टिपिकली ब्रेकआउट वाला हिस्सा है, और इसका स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, किसी तरह की कोई थकावट नहीं। ये छोटी मोटी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो टिपिकली शेयर के अंदर आती है। हमने डाल तो दिया लेवल्स और कन्विक्शन के हिसाब से जो प्रिंसिपल है, लेकिन दोनों ही शेयर्स को देख के ऐसा लगता नहीं है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। और वैसे भी ये तो साइडवेज ब्रेकआउट का भी एक कैंडिडेट बनता है, काफ़ी स्ट्रांगली मूव कर सकता है ऊपर।
तो इसलिए दोनों शेयर्स को छोड़ रहे हैं, इंडिया मार्ट को भी छोड़ रहे हैं और एबीबी को भी छोड़ रहे हैं। ये दोनों शेयर्स को, अनवाइंडिंग के शेयर्स को छोड़ देते हैं। शिवांगी आगे बढ़ते हैं, पहले आप जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिएगा, फिर कुछ एक और शेयर, तेजी मंदी वाले और शेयर्स भी हैं जरा मैं पता करता हूँ फिर आपसे। पहले अपने जरा कॉल्स बताइए आप। जी बिल्कुल, तो आज का मेरा पहला पिक रहेगा एफएमसीजी स्पेस में से। तो मेरा यहाँ मानना है कि आईटीसी जो है वो कंटिन्यूअसली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, और एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया था लास्ट वीकली फ्रेम में, जो एक इंडिकेट करता है कि बुलिश मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू होगा। आज भी हमने देखा है कि एक काफी पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे 340 तक का एक टारगेट बन रहा है, स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 320 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा इंडियन होटल पे। तो हम देख रहे हैं कि ये चार्ट स्ट्रक्चर जो वीकली बेसिस में कम से कम पिछले 11 वीक से जो है ट्रेंडिंग अपवर्ड्स कर रहा है, और जो डेली फ्रेम में है वो भी काफी पॉजिटिव है। पिछले कई हफ्तों से हमने देखा है कि वॉल्यूम्स भी काफी यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन होटल का खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 318 का, स्टॉप लॉस रहेगा 298 का। ओके ठीक है, एक तो आपने आईटीसी पे मोहर लगाई है, दूसरा आप इंडियन होटल्स के बारे में बता रहे हैं। तो एक बार मैं आईटीसी के चार्ट आपको दिखा देता हूँ, जरा आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 340 का लेवल नोट कीजिएगा, 320 का एक स्टॉप है। ये आईटीसी का चार्ट है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टिपिकली आया और इसके बाद अब ये फिर से नई जर्नी की तरफ शेयर तैयार हो रहा है। हालांकि इसका मूव आया था कोविड के बाद, धीरे धीरे आना शुरू हुआ, लेकिन 2022 इसके रिटर्न अराउंड ईयर है। ये साल कहा जाता है आईटीसी के लिए बेहतरीन साल अब तक का जा रहा है, अभी तक तो जा ही रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे, मैं इसको थोड़ा चार्ट का बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा। 14 दिसंबर को 226 का था, आज 326 का है। तो आईटीसी 226 से सीधा 326 हुआ है सिर्फ इसी साल के भी 8-9 महीने में। जो शेयर नहीं चलता उसी ने सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न दिया है। तो आईटीसी आपकी लिस्ट में। दूसरा इंडियन होटल्स है, चार्ट को हटाइए, इंडियन होटल्स के लिए लेवल्स दिखाइए और इंडियन होटल्स के अंदर आपको बाय अप करके चलना होगा। ये लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ गए, 318, और आपके लिए स्टॉप लॉस है जस्ट 300 के नीचे 298 का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एक शेयर मेरे पास और है, वो है पीवीआर और इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट, माफ़ कीजिएगा। ये दो हमारे आज के तेज़ी वाले शेयर हैं। एक बार शिवांगी आप इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो आप, एक तो आईडीएफसी फर्स्ट और दूसरा पीवीआर। जी तो आईडीएफसी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा सेटअप है इसका। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। एक जो है इनसाइड बार बनाते हुए आगे बढ़ा है, तो काफी एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट है स्टॉक में। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट काफी पॉजिटिव है और इसमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। पीवीआर अगर हम देखें तो एक बहुत ही एक क्रूशियल सपोर्ट से स्टॉक जो है वो टर्न हो रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम और बिल्ड होना जरूरी है स्टॉक को अच्छी तरह से होल्ड करने का और मूव करने का। तो अगर पीवीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टारगेट्स है नेक्स्ट बन रहे हैं वो है अराउंड 1970 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 1870 का। पर जो है इसमें मोमेंटम जो है वो और ऐड होने से इसमें जो है एक रैली क्विक देखने को मिल जाएगी। जबकि आईडीएफसी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा क्विकली देखने को मिलेगा। टारगेट अराउंड 5150 का बन रहा है और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 49 लेवल्स का। ओके ठीक है, तो पीवीआर आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में, चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेवल्स ऑलरेडी आपको शिवांगी ने दे दिए हैं। ये 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। और ये अच्छा बेस बनाया हुआ है, इसका बेस वायलेट नहीं हो रहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसका बेस वायलेट नहीं हो रहा। और अभी ये अच्छे एरिया को पास करके चलने की कर रहे हैं तैयारी। जो हमने गोलर दिखाया ये आपको होगा, यही एक कन्विक्शन वाला एरिया है। जैसे ये पिंक लाइन पार होगी नए लेवल्स की तरफ और भागेगा और स्पीड से भाग सकता है। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सभी शेयर्स बताने के लिए। और उम्मीद करते हैं कल आपका रिपोर्ट कार्ड जब हम दर्शकों के सामने रखें वो काफ़ी बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।